न्यू वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं हसन अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आब हयात क्या है? ये कहाँ वाक़ई है? क्या इसे पीने वाला क़यामत तक ज़िंदा रहेगा? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया है? क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे? दुनिया में कितने लोग हैं जिन्होंने आब हयात पिया है? सिकंदर आज़म ने आब हयात पीने से क्यों इनकार किया था? आब हयात महज एक ख्याल और अफसाना है या इसकी कोई हकीकत भी है? ये हमारी आज की वीडियो का मौज़ू सुखन होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको आब हयात के बारे में मुस्तनद मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इस हकीकत के बावजूद भी कि हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है और हज़रत इंसान की ये ख्वाहिश रही है कि वो मौत से छुटकारा हासिल करे। हमेशा जवान रहने की खोज में इसे ऐसे चश्मे की तलाश में रहा है जिसका पानी पीकर हयात अब्दी हासिल हो सके। नाज़रीन, आब हयात फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने आब बका, आब दवाइमी या आब अमर है। इसकी ये खसूसियत है कि वो बकाए दवाइमी से हो जाएगा। बाद अज़ाम अहयाए इस्लाम में भी आब हयात के मुताबिक तज़क्कर शामिल है। नाज़रीन, इस दौर की दास्तानों में 3 अशख़ास का ज़िक्र है जो आब हयात और नहर हयात तक पहुँची। इनमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन शामिल हैं। नाज़रीन, इन दास्तानों के मुताबिक आब हयात सिर्फ़ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ और यूँ वो हयात दायमी से मालामाल हो गए। और ये एक ऐसा मसला है जिसे तय करना मुश्किल है कि आया कि आब हयात का कोई वजूद था या नहीं और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इनका क्या ताल्लुक़ है। इस ज़िमर में मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ के मुताबिक ये रवायत सही है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने चश्मा हयात से पानी पिया हयात है और कुछ इससे इख्तिलाफ रखते हैं। नाज़रीन, मशहूर मुहक्किक हिजर अस्क़लानी ने इस पर एक तहकीक अल-ज़रीब अल-नज़ारी हलाल खिज़र के नाम से तसनीफ़ की है कि उर्दू तर्जुमा हयात खिज़र के नाम से शाया हुआ है कि जिसम से वो इससे गरेज़ा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हयात हैं। इब्न इसहाक़ के मुताबिक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तदफ़ीन पर और तूफ़ान नूह की खबर दी और वो कश्ती नूह में सवार भी हुए। नाज़रीन, इसी तरह तफसीर अल-खाज़िन में इमाम अलाउद्दीन अली बिन मोहम्मद ने और शेख अबू बिन उमर बिन सलाम ने अपने फतवा में फरमाया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और वो हर साल ज़माने हज में मिलते हैं। नाज़रीन, इस बहस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कुरान और हकीम की सूरतुल कहफ़ में रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। सूरतुल अल-कहफ़ की आयत नंबर 61 ta 66 अरशाद हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा है जो तुझसे भी ज़्यादा आलिम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ परवरदिगार, मैं इस तक कैसे पहुँचूँ? तो अरशाद हुआ, जहाँ 2 दरिया आपस में मिलते हैं, और साथ ही ये भी हुक्म हुआ कि अपने साथ एक मछली नमक आलूदा ले लें और जहाँ वो मछली गुम हो जाए वहीं वो हमारा बंदा मिलेगा। चनाचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो आराम की अर्ज़ से चट्टान के साथ लेट गए। आपके साथी यूशा बिन नोवल की ज़िंबल में थी। पानी के कतरे जैसे ही उस पर पड़े तो वो बहुक्मे ख़ुदा ज़िंदा होकर गोताज़न हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे भूख लगी है, वो मछली लेकर आओ। तो आपके साथी ने जवाब दिया कि वो मछली अजीब अंदाज से गोताज़न हो गई है जहाँ हमने आराम किया था। तो आपने कहा, बस मुझे वापस ले जाओ, वहीं ले चलो। जब आप वापस गए तो वहाँ एक बंदा खुदा बैठा हुआ था। तो आपने सलाम कहा और बताया कि मैं मूसा बनी इसराइल से हूँ। तफसीर इब्न कसीर की जिल्द सोम के मुताबिक वह बंदा खुदा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। ये बात यहाँ तक ख़त्म करते हैं। इस बात की तफसील आपको अगली वीडियो में मिलेगी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या गपशप हुई और क्या इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ीद नहीं हुए होंगे। बेशक अल्लाह पाक ने अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ रखी हैं
नाज़रीन ग्रामी, हज़रत ज़ुल्करनैन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई, वज़ीर और अलमबरदार भी रहे हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन ये पढ़ा था कि हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक आब हयात पी लेगा और उसको मौत नहीं आएगी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इसकी तलाश में मगरिब तक का सफ़र किया। हज़रत ज़ुल्करनैन ने कहा कि वहाँ 360 पानी के चश्मे हैं जहाँ रोशनी नहीं जाती, और साइंस इसे अपनी ज़बान में ब्लैक होल कहती है। हज़रत फ़ौज से 360 लोग मुंतखब किए और इन्हें हज़रत खिज़र के हमरा मछली देकर रवाना कर दिया। जब सब वापस आए तो सब ने मछली जमा करवाई सिवाय हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के। तो आपने फरमाया कि वो मछली मेरे हाथ से फिसल गई और वो पानी में गोताजन हो गई, और जब मैं भी गोताजन हुआ तो मेरे हाथ में भी ना आई। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बस वो पानी आपकी किस्मत में था। नाज़रीन, तफसीर इब्ने कसीर में ये रिवायत मिलती है, हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में थे और उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमरा काबा का तवाफ़ भी किया। इससे जाहिर होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 600 साल का फासला है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम को उम्र तुलानी दी गई या वो बहुक्म खुदा जिंदा हैं। नाज़रीन, इस ज़मान में कुछ अल्मा, मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन की आरा पेशे खिदमत है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी बुखारी ने उनके मुतल्लिक लिखा है कि जमहूर का मौक़िफ़ है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं और वो ज़िंदा है। इसी तरह तफसीर खाज़िर में अक्सर उलमा इस बात से आगाह करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, और ये भी कहा गया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और हर साल ज़माने हज में मिलते हैं। नाज़रीन, एक रवायत के मुताबिक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किसी की नमाज जनाजा पढ़ रहे थे कि एक आवाज़ आई, अभी ठहर जाएं, जब तक वो आने वाले नहीं है तब तक जनाजा ना पढ़ाया गया। जब बाद में पूछने पर दरियाफ्त हुआ तो वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, और ये वाक़या भी तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द अव्वल में नकूल है। नाज़रीन ग्रामी, सिकंदर आज़म को शौक़ हुआ कि वो आब हयात का चश्मा तलाश करे और इसका पानी पिए। जब वो तलाश करता इस तक पहुँचा तो उसने देखा कि एक परिंदा दरख्त की शाख पर बैठा हुआ है। इसके बाल सफ़ेद होकर झड़ चुके हैं और वो बदहाल में लंगड़ा होकर चल रहा है। तो सिकंदर आज़म ने कहा, ऐ तुम इस चश्मे का पानी पीकर दोबारा जवान क्यों नहीं हो जाते? तो इस पर तायर लाहौती ने जवाब दिया, इस चश्मे का पानी पीकर ही तो इस हाल को पहुंचा हूँ। इससे जाहिर होता है कि आब हयात अब्दी ज़िंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं, और अब बुढ़ापे ने यह हाल कर दिया है कि चलने फिरने से कासिर हूँ मगर मौत नहीं आती कि कुछ राहत पाऊँ। सिकंदर आज़म ने पानी पीने से इनकार कर दिया और वापस पलट आया और 32 साल की बड़ी जवानी में दाई लक़ब को खैर आबाद कहा। नाज़रीन, इंसान ने पूरी दुनिया को खंगाल डाला है। बेशुमार नमकियात से गर्द सर्द चश्मे भी मिल गए हैं मगर जवानी का चश्मा और आब हयात नहीं मिल सका। इल्म तहकीक के मुताबिक बुढ़ापे का सिलसिला पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। बच्चे का बड़ा होकर बालिग होना और फिर बुढ़ापे में कदम रखना, जिसके बाद इजाफे के साथ इंसान की कारकर्दगी घटती है और बिलाखिर मौत पर जाकर ख़त्म होती है। नाज़रीन ग्रामी, आज पूरी दुनिया के साइंसदान और डॉक्टर मौत के खतरात को कम करने की दौड़ में लगे हैं। सबकी कोशिशें हैं कि इंसान की उम्र बढ़ाकर इसको किसी तरीके से मौत से दूर किया जा सके। बहसीयत मुसलमान हमारा अक़ीदा है और कुरान मजीद फुरक़ान हमीद कहता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। हमारी तो यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसे माल सर अंजाम देने जाएं, फिर अल्लाह का वायदा दायमी के मुताबिक एक पुरलतफ़ ज़िंदगी हमारा मुकद्दर बन जाए। जी तो नाज़रीन ग्रामी, ये तो हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारे को ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।